बेटा आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। लास्ट लेक्चर को हम लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमारे पास आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमने बताया था, स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। इट इज अ प्लॉट बिटवीन आउटपुट करंट IC एंड आउटपुट वोल्टेज VCB और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ IE। ये तुमने प्लॉट डिस्कस किया था आपसे। इसमें बताया था इसमें बहुत सारे रीजन होते हैं, टोटल 4 रीजन होते हैं। कट ऑफ रीजन दैट इज बिलो IE इक्वल टू 0 मिली एम्पियर, जिस समय कलेक्टर करंट ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है और उसकी वैल्यू होती है ICBO। वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड का जो रीजन था उसे सैचुरेशन रीजन कहते हैं, और जो पार्ट हमारे पास मोस्ट हॉरिजॉन्टल है उसे हम एक्टिव रीजन कहते हैं, और जो हमारे पास जहाँ से कम बहुत करंट वैल्यू बहुत तेजी से इंक्रीज होना शुरू हो जा रही है उसे हम ब्रेकडाउन रीजन कहते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कलेक्टर करंट फ्लो होती है दैट इज ड्यू टू कौन से तरीकों से फ्लो होती है। वर्किंग याद करिए थोड़ा ट्रांजिस्टर का। कलेक्टर में जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे वो कहाँ कहाँ से आ रहे थे, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन थे? हेलो। वर्किंग याद करिए, हमने बताया था कि एक्टिव रीजन में इमीटर बेस जंक्शन कैसा होता है? बाइसिंग कंडीशन बताइए। फॉरवर्ड बायस। इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर लें, एनपीएन विजुलाइज करने की कोशिश करो, पुरानी चीजें नहीं भी पढ़े हो थोड़ा बहुत जो याद आ रहा है उसके कुछ साथ वैसे बात करिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इमीटर एन टाइप का है, उस जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस किया तो इमीटर से ढेर सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो कि कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन के होल्स, इलेक्ट्रॉन विल मूव टू द बेस रीजन। लेकिन बेस में ड्रॉपिंग बहुत कम होता है और उसकी विड्थ भी बहुत कम होती है, उसमें रिकॉम्बिनेशन बहुत ही कम होता है। इसी टाइम पर हमने क्या किया, जब इलेक्ट्रॉन्स इमीटर से बेस में आ चुके हैं तो बेस किस टाइप का है? पी टाइप। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं हम लोग? सब माइनॉरिटी कैरियर्स। माइनॉरिटी कैरियर्स। अब हमने क्या किया, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कर दिया, और रिवर्स बायस कंडीशन में माइनॉरिटी चार्ज आसानी से जंक्शन को क्रॉस करते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन वहाँ बचे हुए थे जिनका रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाया था, सब के सब कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। उसी को हमने कहा था आईसी मेजॉरिटी। ठीक। इसके अलावा जो पी टाइप का बेस है, यह भी इसके भी अपने कुछ माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वह इलेक्ट्रॉन्स भी कलेक्टर में पहुंचेंगे, जिसको हम कह देते हैं आईसी माइनॉरिटी, और दोनों मिलके कलेक्टर करंट को कंस्टिट्यूट करते हैं। यानी टोटल कलेक्टर करंट इक्वल टू हो जाएगा आईसी मेजॉरिटी प्लस आईसी माइनॉरिटी। लेकिन इसमें मेजर जो पार्ट होता है वो आईसी मेजॉरिटी का होता है, मतलब जो इमीटर से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे। तो अगर हम इस कर्व में एक्टिव रीजन में देखिए, अगर एक्टिव रीजन में इमीटर करंट कोई एक कर्व पकड़ लो, जैसे मान लो आई इक्वल टू 4 मिली एम्पियर की हम बात करने जा रहे हैं, इस वाले कर्व की बात करने जा रहे हैं। ठीक। तो अगर आई इक्वल टू 4 मिली एम्पियर आपने फिक्स कर दिया तो इमीटर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो तो फिक्स हो गए। आई इमीटर से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो फिक्स जब हो जाएंगे तो कलेक्टर करंट भी ऑलमोस्ट फिक्स होगी, इसमें बहुत ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं होगा, इसीलिए कर्व हॉरिजॉन्टल होता है। लेकिन कलेक्टर करंट कभी भी इमीटर करंट से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इसलिए देख रहे होगे कि जो येलो कलर से हमने कर्व बनाया है वो डैश वाली लाइन से हमेशा नीचे ही है, हर एक कर्व कर्व प्लॉट हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास अगर आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें, हम आर नॉट की बात करें, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या लिखा जाए, जैसे इनपुट रेजिस्टेंस हमने लिखा था चेंज इन द इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाई चेंज इन इनपुट करंट। तो यहाँ हमारे पास चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज मतलब क्या हो जाएगा VCB, और आउटपुट करंट क्या हो जाएगा IC। लेकिन इस कर्व में कितने पैरामीटर दिख रहे हैं? जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट किया गया है इसमें कितने पैरामीटर दिख रहे हैं? एक्स एक्सिस पे क्या है? रूपचंद, यस सर। एक्स एक्सिस पे क्या है? सर वोल्टेज VCB। और वाई एक्सिस पे?
करंट IC, IC, इन दोनों का रेशियो ले लिया। कोई और पैरामीटर दिख रहा है इस पूरे कर्व में? Yes, sir. IE. IE, तो IE, तो दो पैरामीटर का अगर रेशियो लेना होता है तो उसमें तीसरे पैरामीटर को हम कांस्टेंट रखते हैं, यानी ये पैरामीटर कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो यह आउटपुट रेजिस्टेंस होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और एक्टिव रीजन की अगर बात करें तो एक्टिव रीजन में लार्ज होगा कि स्मॉल होगा? एक्टिव रीजन में कर्व कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है, यानी कलेक्टर करंट में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, लगभग नहीं हो रही है। तो कलेक्टर करंट में अगर कोई चेंजिंग नहीं होगी तो डेल IC की वैल्यू कैसी होगी? लार्ज की स्मॉल? और अगर यहाँ हमारे पास अगर डेल IC स्मॉल हो गया तो रेजिस्टेंस कैसा होगा? Small. डेल IC नीचे है, इनवर्स रिलेशन है, Yes, sir. Sir, बड़ा हो जाएगा। बड़ा होगा। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो लार्ज होता है। ओके, तो इतना जितना सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्या सर एक्टिव जो अभी आपने बोला। एक्टिव रीजन में कलेक्टर करंट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, क्योंकि कर्व हॉरिजॉन्टल है ना एक्टिव रीजन में। कलेक्टर करंट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा, बहुत लिटिल बिट वेरिएशन होता है, और लिटिल बिट वेरिएशन होगा तो डेल IC स्मॉल हो जाएगा। और डेल IC स्मॉल हुआ तो यहाँ से देख सकते हो आउटपुट रेजिस्टेंस में इनवर्स रिलेशन है। डेल IC बहुत अगर स्मॉल होगा तो रेजिस्टेंस बहुत ही लार्ज होगा। ओके, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। नाउ मूविंग टू द कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो ये बताइए, हमने बताया था जनरली आउटपुट किससे लेते हैं? कलेक्टर से। कलेक्टर से। तो अगर दो टर्मिनल इनपुट की बात करें हम और आउटपुट की बात करें तो कलेक्टर से आप आउटपुट लोगे, और कॉमन कौन सा है? इमीटर। मीटर इसका मतलब आउटपुट किसके किसके बीच होगा? कलेक्टर एंड इमीटर। बचा कौन सा टर्मिनल? बेस। बेस। बेस पे इनपुट अप्लाई कर देंगे, और अगेन कॉमन क्या रहेगा? इमीटर। यानी कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड इमीटर एंड आउटपुट इज टेकन बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है? अब हमें ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में ही ऑपरेट करना है, तो उसके लिए अगर सर्किट डायग्राम हमें बनाना हो तो कैसा सर्किट डायग्राम दिखेगा कि हमने सपोज कर लीजिए NPN ट्रांजिस्टर लिया, 3 टर्मिनल NPN ट्रांजिस्टर लिया, यह नीचे वाला इमीटर हो गया, फिर बेस और लास्ट में कलेक्टर NPN। इमीटर टर्मिनल, बेस टर्मिनल, कलेक्टर टर्मिनल। एक्टिव रीजन में ऑपरेट करना है तो इमीटर पे जंक्शन कैसा होना चाहिए? मोड ऑफ ऑपरेशन याद है? भूल गए? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड बायस करने के लिए अगर यहाँ बीच में बैटरी कनेक्ट किया जाए तो बेस से कौन सा टर्मिनल कनेक्ट करें? पॉजिटिव। पॉजिटिव। बेस से हमने पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, माइनस प्लस। सिमिलरली कलेक्टर पे जंक्शन को रिवर्स बायस रखना है तो N पे हमने क्या किया? बहुत ही लार्ज पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिया और इमीटर से कॉमन कर दिया इसको। अब कलेक्टर पे जंक्शन की बायसिंग कंडीशन क्लियर है, तो रिवर्स बायस है। देखो यह कलेक्टर बेस जंक्शन है, दिस इज कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक। P पे वोल्टेज है पॉजिटिव, लेकिन N पे उससे ज्यादा पॉजिटिव हो गया है, तो कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगा। अरे हाँ ना बताओगे? यस सर। यस सर। और NPN ट्रांजिस्टर में इमीटर करंट इनवर्ट्स होती है कि आउटवर्ड्स? सर आउटवर्ड। आउटवर्ड होगा, ये तो क्लियर है सबको। तो इमीटर करंट हमने आउटवर्ड दिखा दिया, यहाँ पर हम दिखा देंगे कि इमीटर करंट आउटवर्ड्स हो गई।
और इमीटर करंट अगर आउटवर्ड्स, हमने बताया था कि इमीटर करंट इक्वल टू होता है कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। इमीटर करंट अगर आउटवर्ड्स तो बाकी दोनों करंट तो यहाँ हमारे पास करंट हो जाएगा IC, कलेक्टर टर्मिनल है तो, और यहाँ बेस टर्मिनल है तो हो जाएगा IB। इसी सेम डायग्राम को अगर हम सिंबल के फॉर्म में ड्रॉ करना चाहें तो वी कैन ड्रॉ दिस कि NPN ट्रांजिस्टर हमने लिया यहाँ पे, कलेक्टर टर्मिनल, बेस टर्मिनल, इमीटर टर्मिनल और बायसिंग वोल्टेज अप्लाई कर देंगे सिंपली माइनस, सॉरी टर्मिनल्स गलत लिख दिया है, इसको हम दोबारा रीड्रॉ कर देते हैं। कलेक्टर, NPN में सिंबल में एरो बाहर की तरफ होता है कि अंदर की तरफ? बाहर की तरफ। बाहर। इमीटर, बेस, बैटरी कनेक्शन सेम वही रहेंगे। VCC, minus plus B and emitter is grounded। इसी समय करंट लिख लेते हैं, इमीटर करंट बाहर की तरफ और इमीटर करंट अगर बाहर तो कलेक्टर करंट एंड बेस करंट इनवर्ट। अब ये बताइए कि इनपुट वोल्टेज क्या लिखा जाए ट्रांजिस्टर के यहाँ पे? VBE। वेरी गुड। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज हो जाएगा VBE। और हमने आपको बताया था नोटेशन कि जो कॉमन टर्मिनल था हमेशा उसको माइनस लिखते हैं और दूसरा टर्मिनल क्या लिखेंगे? प्लस। आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? VCE। कलेक्टर प्लस और इमीटर माइनस। अब इसके बाद हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। Input characteristic is a plot between input current and input voltage for different values of output voltage। तो input characteristic किसके किसके प्लॉट किया जाए? इनपुट करंट क्या है? सर IB और VBE के बीच में। IB वर्सेज VBE for different values of output voltage, for different वैल्यूज ऑफ आउटपुट वोल्टेज। और आउटपुट वोल्टेज मतलब क्या हो जाएगा? VCE। और जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है दैट इज ए प्लॉट बिटवीन आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट करंट। ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन के लिए रहेगा। तो आउटपुट करंट यहाँ पे क्या है? IC। आउटपुट वोल्टेज क्या है? VCE फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट करंट, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट करंट। और इनपुट करंट मतलब IB। ये ध्यान रखिएगा, चाहो तो नोट कर लो कहीं कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इज ए प्लॉट बिटवीन इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा तीनों कॉन्फ़िगरेशन में। An output characteristic is a plot between output current and output voltage for different values of input current। इसी तरीके से PNP के लिए ड्रॉ कर पाएंगे सिंबल या सर्किट? रिपीट कर लीजिए एक बार। Input characteristic is a plot between input current and input voltage for different values of output voltage। नोट हो गया? Output characteristic is a plot between output current and output voltage for different values of input current
रिपीट करना पड़ेगा कि हो गया अमन? यस सर हो गया। ठीक है। अब हमारे पास देखिए जनरली जो शेप इनका रहता है सिमिलर रहता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती है। अगर हमारे पास हम लोग कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करने जाए, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करने जा रहे हैं, तो इनपुट करंट हो गया, इनपुट वोल्टेज हो गया VBE, और VBE कैसा वोल्टेज है, फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है? बस एक एनपीएन ट्रांजिस्टर आप लिए हो ना, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस किस टाइप का होगा? एनआरपी पी पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं, पी रीजन वाइज पूछ रहे हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा पी टाइप? P type, पी टाइप। और इमीटर किस टाइप का होगा? N type, जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए पी रीजन का वोल्टेज एन रीजन से ज्यादा होना चाहिए, yes sir, यस सर यानी बेस का वोल्टेज इमीटर से कम। फिर दोबारा सोचो, सर ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए। तो अगर बेस वोल्टेज ज्यादा हो तो VBE कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव? बेस देखो, जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए पी रीजन का वोल्टेज लेवल एन रीजन से ज्यादा होना चाहिए, और एनपीएन में बेस किस टाइप का है, पी टाइप का, यानी बेस वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन इमीटर वोल्टेज, और बेस वोल्टेज positive, अगर इमीटर वोल्टेज से ज्यादा होगा तो VBE पॉजिटिव हो जाएगा। और बेस करंट किस ऑर्डर के हमने बताया था, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, या क्या बताया था? तो माइक्रो माइक्रो। बेस माइक्रो करंट बहुत स्मॉल होता है, माइक्रो एम्पियर का ऑर्डर का होता है, और बेस VBE यहाँ पर हम लिख लेते हैं +2 +4 +6 +8। अब अगर सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के अलावा फॉरवर्ड वोल्टेज 0.7 के आसपास होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो यहाँ हमारे पास जो VBE की वैल्यू, जो करंट फ्लो होगा 0.7 के बाद ही करंट फ्लो ना स्टार्ट होगा, यानी 0.7 के बाद करंट फ्लो ना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज प्लॉट फॉर विद जंक्शन, बेस इमीटर जंक्शन के लिए प्लॉट किया गया है। और बेस इमीटर जंक्शन कैसा हमने रखा है, फॉरवर्ड बस फॉरवर्ड बायस, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो भी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक के जैसी ही तो होगी। यस सर। तो शेप वहां से आ गया हमारे पास। अब एक मिनट के लिए जूम कर लीजिए, यह जो कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट की गई है दैट इज फॉर VCE इक्वल टू 10 वोल्ट के लिए प्लॉट की गई है। एक मिनट के लिए जूम करते हैं कि दिस कैरेक्टरिस्टिक इज प्लॉट फॉर VCE इक्वल टू 10 वोल्ट। अब मान लो VCE आप बढ़ा के 10 से 20 कर दे रहे हो, तो इमीटर तो एक तरह से ग्राउंडेड है ना। यस सर। इमीटर अगर ग्राउंडेड है, हमने VCE की वैल्यू 10 से बढ़ा के 20 वोल्ट कर दी, तो इसका मतलब कलेक्टर वोल्टेज ही तो बढ़ रहा है एक तरह से। यस सर। VCE का मतलब क्या है कि VC माइनस VE, मैथमेटिकल मतलब है VCE का मतलब है, VCE का मतलब है VC माइनस VE। और सर्किट में देखो इमीटर ग्राउंडेड है तो इमीटर वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0। ये लगभग VC होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस तो अगर सर। VCE 10 से बढ़ा के 20 कर रहे हो, इसका मतलब कलेक्टर वोल्टेज भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यस सर। अब ये बताओ कि कलेक्टर किस टाइप का है, N टाइप। पर एन एन टाइप का है। तो एन टाइप अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो कलेक्टर भी जंक्शन का रिवर्स बायस वोल्टेज, डायग्राम देखो ना, अगर एन का वोल्टेज बढ़ता है, एन रीजन का वोल्टेज बढ़ रहा है, तो उस जंक्शन का रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ेगा घटेगा? but बढ़ेगा। और रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ेगा तो वहाँ बेस उसका पेनिट्रेशन कलेक्टर में ज्यादा होगा, बेस में ज्यादा होगा? यहाँ से जब रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ेगा तो डिप्लेशन लिक्विड बढ़ेगी कलेक्टर बेस जंक्शन पे, यस सर बढ़ेगी। लेकिन उसका पेनिट्रेशन किधर ज्यादा होगा, बेस में होगा कलेक्टर में होगा? तो कलेक्टर में इधर डॉपिंग कम है, बेस में पेनिट्रेशन sir base एक लेक्चर पूरा इस पर लगा था, बेसिक मॉड्यूलेशन और अर्ली इफेक्ट है। अगर कलेक्टिव वेव जंक्शन का रिवर्स बेस वोल्टेज बढ़ेगा तो वहाँ डिप्लेशन लेवल बढ़ेगा, लेकिन उसका पेनिट्रेशन बेस रीजन में ज्यादा होगा। इसका मतलब बेस की इफेक्टिव विड्थ कम हो जाएगी, उसी को हम लोग कह रहे थे बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। और बेस विड्थ मॉड्यूलेशन से 3 हमने इफेक्ट बताया था,
कि इमीटर करंट नोट भी कराया, बोला तो नोट कर लीजिएगा। अर्ली इफेक्ट में या बेस विथ मॉड्यूलेशन से इमीटर करंट, कलेक्टर करंट और बेस करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? सर इमीटर करंट सर बढ़ती है, सर बेस घटती है और सर करेक्टर बढ़ती है। ठीक, अगर बेस घटती है तो यही जो कर्व हमारे पास होगा, अगर 10 के लिए हमने ग्रीन से प्लॉट किया तो रेड वाला प्लॉट किया जाए तो कुछ ऐसा इसके नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बेस करंट देखो कम हो गया, शेप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल बेस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम क्या करें कि VCE की वैल्यू 1 वोल्ट कर दें, यह कर्व पहले आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? दिस इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें एक चीज समझने की कोशिश करिए कि अगर हम एक डैश वर्टिकल लाइन यहाँ प्लॉट कर लें, कर्व का पार्ट नहीं है, समझने के लिए प्लॉट कर रहे हैं, अगर एक वर्टिकल लाइन यहाँ प्लॉट कर लिया जाए तो VE की सेम वैल्यू के लिए कब बेस करंट मैक्सिमम है? तीन कर्व प्लॉट किया गया ना, कौन से कलर में बेस करंट मैक्सिमम है? VBE की 0.8 की वैल्यू के लिए। सर 10 वोल्ट वाली। यहाँ पे हम VBE इक्वल टू 8 वोल्ट ले रहे हैं, तो अगर हम VCE इक्वल टू 20 वोल्ट ले रहे हो तो इतनी तो बेस करंट फ्लो हो रही है रेड वाले में। अरे हाँ या ना बोलोगे? यस सर। और वही अगर 10 ले लो तो बेस करंट इतनी फ्लो हो रही है, उससे ज्यादा। और VCE की वैल्यू अगर 1 वोल्ट ले रहे हैं तो बेस करंट और ज्यादा फ्लो हो रही है कि नहीं फ्लो हो रही है? यस सर। तो यही तो हमने बताया, देखो पूरा एक बार समराइज कर रहे हैं हम। VCE बढ़ाने का मतलब कलेक्टर वोल्टेज बढ़ेगा, कलेक्टर वोल्टेज बढ़ने का मतलब कलेक्टर बेस जंक्शन का रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ेगा, और रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ने का मतलब अर्ली इफेक्ट आएगा वहाँ पे, और अर्ली इफेक्ट आने का मतलब कि बेस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अर्ली इफेक्ट। सर ये हाँ बताओ। सर हम्म, ये वाला क्लियर क्या बेटा? आवाज अब क्लियर आई नहीं है। अर्ली इफेक्ट हमने बताया था कि बेस करंट कम होता है, वही चीज इस ग्राफ से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर VCE बढ़ाएंगे तो बेस मीटर जंक्शन का अमर स्क्रीन विजुअल है? नहीं सर, सर आपकी वॉइस भी कट जा रही है, पूरी नहीं आ रही है क्लियर। सर यस सर। स्क्रीन और ऑडियो क्या है? क्या सर? स्क्रीन दिख रही है क्लियर? यस सर, मुझे दिख रही है। और ऑडियो? यस सर दिख रहा है, आ रहा है ऑडियो भी सर। आ रहा है। यानी तुम्हारे नेटवर्क में एक प्रॉब्लम हो सकता है, रिसीवर साइड में दिक्कत है। यहाँ हमारे पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन पे। अब यही चीज आपसे और पूछें कि अगर R इन की वैल्यू क्या लिखी जाए? कॉमन बेस में लिखने का तरीका बता दिया है। इनपुट रेजिस्टेंस, इसको सोच के बताओ ना भाई, इनपुट पैरामीटर्स क्या हैं? रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? वोल्टेज और करंट का रेशियो। सर डेल VBE अपॉन डेल IB डेल VBE अपॉन डेल IB। डेल IB, लेकिन कर्व में एक और पैरामीटर दिख रहा है ना, VCE कांस्टेंट। VCE की वैल्यू क्या हो जाएगी? VC कांस्टेंट। कांस्टेंट। ये रटना पड़ेगा? नो सर। तो सब कुछ रिलेटेड है, बस एक लाइन आपको याद रखना है कि जनरली किससे आउटपुट लेना है? कलेक्टर से। और नाम तो क्वेश्चन बताएगा कौन सी कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है, तो वो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन टर्मिनल मालूम चल जाएगा। बचा जो टर्मिनल होगा इनपुट टर्मिनल हो जाएगा। जैसे टर्मिनल डिसाइड होगा तो इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज लिखने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इसी तरीके से एक मिनट में, हेलो हेलो, रिस्पॉन्ड करिए, कुछ पूछना है? सर आपकी आवाज आ रही है बीच बीच में। अभी ठीक है?
अच्छा एक मिनट को आवाज की अगर दिक्कत है हम मोबाइल से ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये बताइए जब तक हम ज्वाइन कर रहे हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट वोल्टेज क्या होगा? हेलो सर कॉमन बेस में VEB। कॉमन बेस बोला गया, आउटपुट किससे लेना है? कॉमन बेस में इनपुट वोल्टेज होगा VEB। VEB और इनपुट करंट क्या होगा? IE IE। अगर इनपुट रेजिस्टेंस हम लिखना चाहें कॉमन बेस के लिए, तो कॉमन बेस के लिए इनपुट वोल्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा डेल VEB अपॉन डेल IE, और वहां पर आउटपुट वोल्टेज का VCB, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो गया था। हेलो, यस सर। अब ऑडियो क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, अब एक चीज बताओ, इन दोनों को कंपेयर करके जरा देखो कि कॉमन बेस आपका इनपुट रेजिस्टेंस है और कॉमन इमिटर, दोनों को अगर दोनों का न्यूमरेटर ऑलमोस्ट सेम है। यस सर। यस सर। यस सर। भाई x माइनस ऊपर x माइनस वाई या नीचे y माइनस एक्स है, यही तो है बस, इतना अंतर। बेस दोनों सेम है। अगर डिनोमिनेटर देखा जाए तो कॉमन बेस में डिनोमिनेटर और IE किस ऑर्डर का होता है? मिली एम्पियर। और कॉमन इमीटर में डिनोमिनेटर क्या है? IB। एम्पियर। और ये किस ऑर्डर का होता है? माइक्रो एम्पियर। माइक्रो। अब इस फैक्टर को ध्यान रखो और कंपेयर किया जाए तो किसमें इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? सर कॉमन बेस में। सर कॉमन इमिटर में। मीटर में सर। कॉमन इमीटर में, जिसमें डिनोमिनेटर स्मॉल रहेगा। अगर यस मान लो सर। इसमें VB वोल्ट, तो वोल्ट अपन माइक्रो एम्पियर मेगा ओम आएगा ना। माइक्रो नीचे से ऊपर जाएगा तो मेगा में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ किलो में आएगा। तो ठीक है। यस सर। अब इसके बाद आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर प्लॉट करनी हो, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो होगी किसके किसके बीच होगी जरा तो? IC और आउटपुट VB। कैरेक्टरिस्टिक IC और VCE। IC एंड VC वोल्ट में हो गया, और IC किसमें लिखा जाए? मिली एम्पियर। और बताया था कि ये जो प्लॉट किया जाएगा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट करंट प्लॉट किया जाएगा। और इनपुट करंट क्या है? IB। आई। तो इनपुट करंट के लिए जो कर्व प्लॉट किया जाएगा कैसा? एक बार I इक्वल टू G माइक्रो एम्पियर, दिस इज फॉर IB इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर। मीटिंग एंड हो जाएगी तो इसके बाद उस पर चले जाइएगा, क्विज है आपका जस्ट क्लास के बाद गूगल क्लासरूम पे। ओके सर। 20 माइक्रो एम्पियर। फिर उसके बाद इस कर्व में जो कॉमन बेस में कॉन्फ़िगरेशन था, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कर्व ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल था, लेकिन यहाँ पे उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा स्लोप एग्जिस्ट करता है। डायग्राम क्लियर है? मतलब सीरियल? यस सर।
अब Yes, यहाँ पे sir. भी हमारे पास तीनों चारों रीजन होंगे। एक और रीजन चैट सेक्शन दे तो सब लोग दे दीजिए नाम है और कॉलेज रोल नंबर लिखिए, चाहे केवल रोल नंबर सेंड कर दीजिए। हाँ, चैट बॉक्स में अपना कॉलेज रोल नंबर बस सेंड कर दीजिए सब लोग। हाँ, तो यहाँ हमारे पास यहाँ भी 3-4 रीजन होंगे। कट ऑफ रीजन होगा, सेचुरेशन रीजन होगा और एक्टिव रीजन होगा, साथ में ब्रेकडाउन रीजन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक, अभी हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्या होता है। यहाँ पे इंडिकेशन के लिए यहाँ पे जो प्लॉट किया गया इसे हम लिखते हैं VCE सेट, और इसके लेफ्ट साइड का जो रीजन होता है, मतलब इधर का जो रीजन है, दैट इज कॉल्ड saturation रीजन। Yes, sir. और IB इक्वल टू 0 माइक्रोएम्पियर के नीचे का जो रीजन होता है वह होता है कट ऑफ रीजन। एंड अगेन जिस पार्ट में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल कर्व मिला है उसे हम कहते हैं एक्टिव रीजन। ठीक, अब इसमें कुछ किया नहीं गया है। अगर हमारे पास IB इक्वल टू 0 माइक्रोएम्पियर है, व्हाट डज इट मीन? इस ग्राफ में देखो कि IB 0 कब हो सकता है। डायग्राम में देखिए यहाँ पे IB 0 किस कंडीशन में होगा? अगर वो जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा तो क्या IB 0 होगा? No, sir. IB 0 करने के लिए जंक्शन को या तो ओपन सर्किट करना। Yes, sir. तो IB को अगर हम 0 करना चाहते हैं तो हमारे पास इस बैटरी को हम ओपन कर देंगे, और जैसे ही ओपन होगा IB क्या हो जाएगा? 0। 0. अब इस समय दोनों जंक्शन की बायसिंग कंडीशन क्या है? बेस इमीटर जंक्शन रिवर्स बायस्ड। फॉरवर्ड रिवर्स नो बायस एक्चुअल में है, एक्चुअली वो नो बायस है, और नो बायस को भी हम लोग चाहें तो रिवर्स बायस मान सकते हैं क्योंकि दोनों में करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, यस सर। इमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन कैसा है इस समय? कलेक्टर बेस जंक्शन कहने का मतलब ये वाला जंक्शन, कलेक्टर बेस। अच्छा, कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर पे तो पॉजिटिव वोल्टेज है ना, यस सर। और बेस इमीटर होते हुए ग्राउंडेड है, यानी बेस 0 वोल्टेज पे है। यस सर, तो फॉरवर्ड सर। फॉरवर्ड कहाँ हो गया? कलेक्टर किस टाइप का है? Reverse है, sir. सर रिवर्स। NPN ट्रांजिस्टर ना, रिवर्स बायस होगा। अगर दोनों जंक्शन रिवर्स बायस हो गए तो मोड ऑफ ऑपरेशन कौन सा हो गया? कट ऑफ रीजन। तो IB इक्वल टू 0 माइक्रोएम्पियर के नीचे का जो रीजन हम दिखा रहे हैं, कट ऑफ रीजन, ये समझ में आ रहा है? यस सर। IB इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज और देखना है, VC सेट लिखा गया है, ठीक है। VC सेट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि 0.2 वोल्ट से लेके 0.3 वोल्ट के आसपास हो सकती है VC सेट। यानी यहाँ पे हमारे पास यह जो वैल्यू है ये 0.2 मान के चलिए एक बार VC सेट की वैल्यू। अब VCE की वैल्यू अगर 0.2 हो और बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो, इन सारे कर्व्स के लिए, इन सारे कर्व तो समझ देख चुके हैं ना, अच्छे से ड्रॉ किए हैं कि नहीं किए हैं? यस सर। अगर हम इसको अब इसको समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी आप लोग को इतना ही डायग्राम ड्रॉ करना जितना भी है। अगर हमारे पास इन सारे कर्व्स की बात करें तो बेस करंट फ्लो हो रही है, यस सर। फाइनाइट है, 20, 40, 60, 80 कुछ ना कुछ तो है ना। अब यस बेस सर। करंट फ्लो होने का मतलब, और बेस करंट फ्लो होने का मतलब है कि बेस इमीटर जंक्शन कैसा है, कैसा होना चाहिए? फॉरवर्ड बायस। तो चलिए इसको वापस हम फॉरवर्ड बायस कर देते हैं। हमने वापस इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिया, माइनस प्लस VVB,
यानी एक हमारे पास इतना चीज क्लियर हो गया कि इमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस और VCB पॉजिटिव, VCE पॉजिटिव है। अगर y एक्सिस के हम राइट साइड में बात करें, यहाँ पे VCE पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। या पॉजिटिव कंफर्म है? तो चलो समझने के लिए हम लिख लेते हैं, इंडिकेट करने के लिए +5 +10 +15 एंड +20। तो इस समय कलेक्टर बेस जंक्शन कैसा है? अगर VCE पॉजिटिव इन सारे कर्व्स के लिए, VCE का मतलब समझो ना, VCE का मतलब क्या है? VC माइनस VE और इमीटर ग्राउंडेड है, तो VCE का मतलब कलेक्टर वोल्टेज समझिए। तो आप जब बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किए थे, तो बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए बेस तो आपने 0.7 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया था और कलेक्टर +5 हो गया, +10 हो गया, +15 हो गया, तो कलेक्टर बेस जंक्शन कैसा रहेगा? रिवर्स। रिवर्स रहेगा। क्लियर है? तो मोड ऑफ ऑपरेशन कौन सा होगा? इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस हो गया। तो मोड ऑफ ऑपरेशन एक्टिव रीजन। यह जो एक्टिव रीजन लिखने बात समझ में आ रही है? तो VCE लार्ज है और IB फ्लो हो रहा है। देखो, IB फ्लो होने का मतलब बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और VCE की वैल्यू पॉजिटिव है और लार्ज है, इसका मतलब कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है। तो मोड ऑफ ऑपरेशन कौन सा हो गया? एक्टिव मोड। लेकिन अगर VCE की वैल्यू हम बहुत कम करते हैं, अगर VCE बहुत हम कम कर दें, तो इस समय देखो होता क्या है। इस समझने की कोशिश करिए। ये हमने NPN ट्रांजिस्टर लिया, यह हमारे पास इमीटर रीजन हो गया या बेस रीजन हो गया या कलेक्टर रीजन हो गया। NPN ले रहे हैं। ये बताओ, अगर इमीटर को हम 0 वोल्ट पर मान लें 1 मिनट के लिए, ग्राउंड कर दें और बेस पे 0.7 वोल्ट अप्लाई कर दें, तो यह जंक्शन कैसा रहेगा? फॉरवर्ड। बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड, और यह फॉरवर्ड रहेगा तो उसमें बेस करंट फ्लो होगी। यस सर। ठीक। अब इस समय हम यहाँ पे अगर देखो, अगर हम +5 अप्लाई करते हैं, चाहे +1 अप्लाई करते हैं, तो कलेक्टर बेस जंक्शन कैसा रहता? रिवर्स। रिवर्स। लेकिन उसको हम अगर, यही बात एक्टिव रीजन के लिए होती है, लेकिन उसको अगर रिड्यूस करके हम 0.2 कर दें, फॉरवर्ड। अगर हम इसको 0. तो यह जंक्शन भी कैसा हो जाएगा? फॉरवर्ड। 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 दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस होंगे, तो मोड ऑफ ऑपरेशन कौन सा होगा? सैचुरेशन मोड। और इस समय अगर इसी कंडीशन में अगर हम आपसे पूछें कि VCE की वैल्यू कितनी है, VCE का मतलब क्या होता है? VC माइनस VE। अभी कितना है? कलेक्टर वोल्टेज कितने पे है? 0.2 0.2। और इमीटर किस पे है? 0.0। 0 0 पे। 0 पे। तो VCE कितना होगा? 0.2। 0.2। 0.2। तो यह हम जो